नमस्ते साथियों। अगर स्वस्थ रहना संकल्प है तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और शुद्ध आहार ही विकल्प है। आप देखते होंगे आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ले, घर घर में कोई ना कोई आपको रोगी मिल जाएंगे। तरह तरह के रोगों से ग्रसित लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है पोषण, यानी कि जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, उसमें पूरी तरह शुद्धता हो और उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें होती हो, जैसे कि प्रोटीन, वसा और विटामिन, कैल्शियम, जिंक आदि जिन जिन चीजों की शरीर को जरूरत है, उस खाने से हमें उनकी पूर्ति होती हो, और वो भी शुद्ध अवस्था में। यानी कि किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स और किसी प्रकार के जो है फर्टिलाइजर्स से मुक्त भोजन, हम ऐसा ऐसा भोजन करें जिससे कि हमें पूरा पोषण तत्व शुद्ध रूप में हमारे शरीर को मिले। जो जितना भी पोषक तत्व हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन को, यानी कि आंतरिक अंग और बाहरी अंगों को जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो हमें पूरी मात्रा में और शुद्ध मात्रा में हमको प्राप्त होते हों। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है विटामिन की गोली खाते हैं और मल्टीविटामिन की गोली खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं। तो इस प्रकार के तत्वों को हम जो है उन चीजों से लेते हैं, तो इसके एवज में हम फलों से और भोजन से हम इन चीजों को प्राप्त करें। दूसरे नंबर पे आता है पाचन, यानी कि जो भी हम खाते हैं वो पूरी तरह से शरीर को पच जाए, यानी पूरी तरह से हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर ले। आप देखते होंगे कि पाचन, यानी बहुत सारे लोग जो खा लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई खा तो लिया है, लेकिन वो हमारे यहीं पे रखा रहता है, हमारे हृदय से नीचे रखा रहता है। यानी कि पाचन, यानी कि पचाव हमारा बहुत जरूरी है। पचाव में ही हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खाने को तो हम खा लेते हैं, स्वादिष्ट चीजें खा लेते हैं, मैदा की बनी चीजें खा लेते हैं, लेकिन उनके पचने में बहुत कष्ट होता है, यानी कि वो पूरी तरह से पचता भी नहीं है। और पाचन के बाद में आता है शरीर का शोधन, यानी कि जो हमने खा लिया है उसके बाद में वो पूरा पूरा हमारे शरीर से निकल जाए। अगर जिसका पेट समय से साफ हो जाता हो, आप देखते होंगे उनको बहुत बहुत कम मात्रा में उनको बीमारियां होती हैं। यानी कि हम खाना खाएं उससे हमें पूरे तत्वों की प्राप्ति हो और वो पूरा पच जाए। पचने के लिए अब आप देखते होंगे शहरीकरण आ चुका है गाँव में भी, क्योंकि हर कार्य आज मशीन से होते हैं, शरीर को बहुत कम मात्रा में कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए हम योगा पे, प्राणायाम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। योगा प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो वो शरीर में जो हमने खाया है वो पूरा का पूरा पचेगा और उसमें जो तत्व हमने लिए हैं वो पूरे पूरे कंज्यूम होंगे। इसके बाद में आता है शुद्धि, यानी कि शरीर को शुद्ध, यानी कि जो हमने खा लिया है हमारा पेट साफ हो जाए। पेट साफ करने की भी बहुत सारी समस्याएं आजकल देखने को मिलती हैं। हर घर में आपको एक दो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कहते होंगे भाई पेट साफ नहीं हुआ। यानी कि पेट साफ इसीलिए नहीं होता कि हमारा वो पाचन अच्छे से नहीं हुआ है। तो पाचन अच्छे से नहीं हुआ इसका मतलब हमने उसके लिए जितना एक्सरसाइज की जरूरत थी, अभ्यास की जरूरत थी, वो हमने नहीं किया। तो इसीलिए जब अगर वो पच जाता है अच्छे से तो वो निकल भी जाएगा। यानी कि उसको निकालने के लिए हमको योगा प्राणायाम की सख्त आवश्यकता है, शरीर को चलाने की सख्त आवश्यकता है, पैदल चलने की सख्त आवश्यकता है। और जिस शरीर की शुद्धि हो जाती हो वो शरीर बीमार नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मन भी तभी हमारा जो है स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा हमें अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। सही मात्रा में नींद लेने की जरूरत है, सही मात्रा में हमें चलने की, फिरने की, दौड़ने भागने की, खेलने कूदने की, योगा प्राणायाम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इन सबसे भी ज्यादा आवश्यकता है हमें शुद्ध आहार लेने की। यानी कि शुद्ध आहार हम जो है सलाद के द्वारा, फलों के द्वारा फलों की मात्रा बढ़ाएं और सलाद की मात्रा बढ़ाएं खाने में, तो आप निश्चित तौर पे देखोगे कि हमें पोषक तत्व भी मिलेंगे और शरीर शुद्ध भी होगा और पाचन में भी हमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी भविष्य में। यानी कि आने वाले वीडियोस में हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं, यानी मल्टीविटामिन के कैप्सूल या किसी प्रकार के और किसी प्रकार की जो है लिक्विड फॉर्म में हम किसी प्रकार की चीज लेते हैं, यानी इन सब से बच करके हम कैसे कैसे फलों से या सलाद से किस प्रकार के हम पोषण तत्व ले सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में बताएंगे।
और आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी, कुछ औषधियां भी हम सजेस्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहें। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे दूसरों के साथ साझा करें, लाइक शेयर करें और कमेंट में भी आप अपने विचार रख सकते हैं। इति ओम सम। नमस्ते जी।